हाँ, तो एक भगवान का व्यक्त स्वरूप और एक अव्यक्त स्वरूप। व्यक्त स्वरूप जो है वो वाणी का विषय रहता है, अव्यक्त स्वरूप वाणी का विषय नहीं रहता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो माया विशिष्ट चेतन जो है ना, वही मेरा व्यक्त स्वरूप है। उसमें मोर मुकुट धारण किए हुए, पीताम्बर ओढ़े हुए, मुरली बजाते हुए जो साकार है सब देख रहे हैं। परंतु मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है उसमें ज्ञानीजन रमण करते हैं, उसको ज्ञानीजन धारण करते हैं, उसमें लय रहते हैं। और तो और ये व्यक्त स्वरूप तो कारण विशेष, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब कोई न कोई कारण होता है तब तब अवतार होता है। तो वो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, योग माया में स्थित होकर के मैं जब जब भी इस धरा पे आता हूँ तब सबसे पहले अपनी योग माया में स्थित होकर के सगुण साकार रूप से प्रकट होता हूँ। ये मेरा मायिक स्वरूप है, ये सदा नहीं रहता है, ये केवल कारण विशेष है। उस जो कारण है उसको कार्य को करके परिसमाप्ति करके, जैसे भगवान राम का जो अवतार हुआ, आविर्भाव हुआ, वो रावण के कारण से, भगवान श्री कृष्ण आए कंस के कारण से, और उस कार्य की परिसमाप्ति करके वापस अपने स्वरूप में लय हो गए। तो ये तो आया गया, लेकिन मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है वो सदा रहता है, निरंतर रहता है। क्यों रहता है? कि वो सच्चित आनंद है, व्यापक है और निर्विकारी है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, माया अतीत है, निरंजन है, और उसमें किसी प्रकार का मल दोष आदि नहीं रहता है। इसमें तो मुझे इस रूप के अंदर तो सारे जितने भी जिस देश काल की समय की मर्यादाएं रहती है उसमें रहना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन वो तो मेरा सदा सर्वव्यापक स्वरूप है, इसलिए उस स्वरूप का जब तक अनुसंधान नहीं होता है इस जीव आत्मा को, तब तक ये जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता है। क्योंकि वो अभेद होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है। जैसे मिश्री मिठास, दूध सफ़ेदी, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब तक ये जीव आत्मा अपने सच्चित आनंद स्वरूप या अव्यक्त स्वरूप को आत्मसात परमात्मा से नहीं कर लेता है, तब तक इसके जन्म मरण का छुटकारा नहीं हो पाता है। इसी को समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए अवतार आदि भगवान श्री राम वशिष्ठ जी महाराज की शरण में गए और उनसे इस आध्यात्म ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को, इस अव्यक्त स्वरूप को समझा। उस संवाद का नाम ही योग वशिष्ठ कहा गया है, जो सबसे ऊंचा ग्रंथ है। योग वशिष्ठ उस संवाद को जो संग्रहित किया, भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी महाराज का जो प्रश्न उत्तर चला, उस ग्रंथ का नाम योग वशिष्ठ है। उसमें पूरा ये ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है। उधर भगवान श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि जो थे उनके पास में गए, उन्होंने उस तत्व को ठीक ढंग से समझा, समझ करके अपने स्वरूप में लय हुए। तो हमको भी चाहिए कि भगवान के व्यक्त स्वरूप का निरूपण करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनका आदर करते हुए, उनका सभी तरह से ध्यान करते हुए फिर अव्यक्त स्वरूप में स्थित हुए। उसी अव्यक्त स्वरूप के लिए और ध्यान दें, मीराबाई जी को भगवान का साक्षात्कार था। भगवान श्री कृष्ण जब भी वो पुकारती थी तो प्रकट होते थे, लेकिन फिर भी परम शांति की प्राप्ति संत सद्गुरु रविदास जी की शरण में जाने के बाद में उन्होंने उस अव्यक्त स्वरूप के बारे में समझाया कि भाई जी वो सब तरफ सर्वव्यापक है, आप में कण कण के अंदर विद्यमान है। जब मीराबाई जी ने ठीक ढंग से समझ लिया तो फिर भागना और पीड़ा सारी समाप्त हो गई। अपने अंतर में उन्होंने प्राप्त कर लिया और गाया भी,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। खर्चे ने कोई चोर नहीं लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सदगुरु बहु सागर तर आयो। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी निरत पर जस गायो। पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। तो हमको भी ये सब कुछ करते हुए और अपने उस आत्म स्वरूप को, अपने अव्यक्त स्वरूप को, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।